अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए स्टैंडिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक और मैथ टेस्ट के साथ आपके पास आई हूँ। इस मैथ टेस्ट में क्या है, देखिए 9 = 90 लिखा है, 8 = 72। सिमिलरली सारा पजल गिवन है, 3 = क्वेश्चन मार्क है। तो क्या आंसर होगा? ये तो हमें पता है कि 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है। तो मैंने लिख दिया 10 × 9 = 90। मतलब 9 को उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 90 आया है। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 8 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 9 के साथ, ठीक है। 9 से मैंने 8 को मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाएगा 72, क्योंकि अब 8 को मैंने उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 7 है तो 7 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी 8 के साथ, तो मेरे पास 56 आता है। राइट, ऐसा ही है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 42 आ जाएगा। और इसके बाद अब इस 6 के बाद 5 आता है ना, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 के साथ, तो 6 × 5 = 30 हो गया। और 5 के बाद 4 आता है, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 के साथ, तो 5 × 4 आ जाएगा 20। और 3 से बड़ा नंबर है 4, तो 4 साथ 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 4 3 टाइम्स आ जाएगा 12। तो स्टूडेंट्स, 3 के इक्वल आंसर बताना था। और यहाँ पे ये हुआ है कि बड़े नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। 9 मल्टीप्लाई हुआ है 10 के साथ, 8 मल्टीप्लाई हुआ है 9 के साथ, ये हुआ है 8 के साथ, ये हुआ है 7 के साथ, ये और तो सिमिलरली ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 12। ये जो 12 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्चुअल आंसर है 3 = 12, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पजल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ये मैथ टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। इसमें लॉजिक्स यूज़ हुई हुई है। अगर आप इस टाइप के पजल्स को सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड बिल्ड होगा, और आप जो इस टाइप के लॉजिक्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप और भी अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारी जो मेरे मैथ टेस्ट है समझ में आ गया होगा और ईजी लगा होगा। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पजल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।